श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ और परमेश्वर ही मेरे हैं, परमात्मा ही मेरे हैं। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ परम पिता परमेश्वर, मैं आपका ही हूँ। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं सिर्फ भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। मैं सिर्फ भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा मालिक। मनसा वाचा कर्मणा क्रिया सब आपको समर्पण है प्रभु। हे दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, ले ले डोरी अपने हाथ, ले ले डोरी अपने हाथ। ये विनती है नम्रता पूर्वक, कृपा करुणा का दान कर, दया का दान कर। तू महादयाशील है, महादानी है, महान न्याय करता है। तू देव का देव महादेव है। आपको प्रणाम है प्रभु महादेव, आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। अनुदेग्रम अनुदेग्रम वाक्यम सत्यम प्रहिता चायतः स्वाध्यायाभ्यासं चेवडम तपोच्यते। जो किसी को भी उद्गिन्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अनुदेगकरम वाक्यम, जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला न हो, वह वाक्य अनुदेगकर कहा जाता है। सत्यम प्रियहितम चायतः, जैसे पढ़ा सुना देखा और निश्चय किया गया, उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों का समझाने के लिए कह देना सत्य है। सत्य है। जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमानकारक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए, वह वाक्य प्रिय कहलाता है। जो हिंसा, डाह, द्वेष और आदि से सर्वथा रहित हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो तथा जो वर्तमान में और भविष्य में भी अपना और दूसरों का किसी का भी अनिष्ट करने वाला न हो, वह वाक्य हितकर कहलाता है। स्वाध्यायाभ्यासं च वः, परमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत, वेद आदि ग्रंथों का स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्र को पढ़ाना ही स्वाध्याय है। गीता आदि परमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान का जप करना, भगवान का नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति प्रार्थना करना आदि अभ्यासन है। चा एवं इन दो अवयव पदों से वाणी संबंधित तप की अन्य बातों को भी ले लेना चाहिए, जैसे दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोषों को न कहना, वृथा बकवाद न करना था, जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या परमार्थिक हित सिद्ध न हो, ऐसे वचन न बोलना, परमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना, अर्थात जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले, ऐसी पुस्तकों को न पढ़ना आदि आदि। वाड्यम्यम तपोच्यते, उपयुक्त सभी लक्षण जिससे होते हैं वह वाणी से होने वाला तप कहलाता है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण आदि राक्षसों भी नियम तो मिलते हैं, पर उनमें यम नहीं मिलते। सत्यम ब्रयंत प्रिय, ब्रयाणः ब्रयंतः सत्य प्रिय, प्रियाणाचना
ननर्थः व्योद्देश्यम धर्म सनातनः। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, उसमें भी सत्य हो पर प्रिय ना हो, और प्रिय हो और असत्य ना हो, यही सनातन धर्म है। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, उसमें भी सत्य हो पर अप्रिय ना हो, और प्रिय हो पर असत्य ना हो, यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। मन प्रसादम सौम्यतः मौन मात्र निग्रह भाव संशुदीरित्ययतपोमान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भाव की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहलाता है। मन प्रसादम, मन की प्रसन्नता को मन प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती, परंतु दुर्गुण दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट होती है वह हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता मन बुद्धि आदि आती है, जिससे मन की कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हरदम प्रसन्न रहता है। मन में अशांति हलचल आदि तब होते हैं जब मनुष्य धन संपत्ति स्त्री पुत्र आदि नाशवान चीजों का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा था वे सब चीजें आने जाने वाली हैं, स्थायी रहने वाली नहीं है, अतः उनके संयोग वियोग उसके मन में हलचल आदि होती है। यदि साधक ना रहने वाली चीजों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले ले तो फिर पदार्थ व्यक्ति आदि के संयोग वियोग लेकर उसके मन में कभी अशांति हलचल नहीं होगी। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने का उपाय संसारिक वस्तु व्यक्ति प्रसिद्धि देश काल घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा न होने दे। अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करें। मन को सदा दया क्षमा उदारता आदि भाव से परिपूर्ण रखें। मन में प्राणी मात्र के हित का भाव रखें। मन में प्राणी मात्र के हित का भाव रखें। प्रिय वाक्य प्रदन सर्वे तृष्णानि जंतवः तस्मा तत्तदेवः वक्तव्यः वचनेदा का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य को प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता कंजूसी किस बात की, किस बात की? हित प्रमितम भोजी नित्य में क्रांत सेवी सकलादाचिता हितो हो तो ते सौलभ निद्रा विहार अनोन्यम शीलो यो भजते उक्त काले शालभतयुम शीघ्रम सदुचित प्रसादम। जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही काम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है, इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा अनुसार खान पान विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है, इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों में मन सदा प्रसन्न रहता है। सौम्यतवम, हृदय में हिंसा क्रूरता कुटिलता
ही सुरता, देश आदि भावों के न रहने, भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से साधक के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोषारोपण करे, उसके साथ कोई वैर देश रखे अथवा उसके धन मान महिमा आदि की हानि हो जाए तो भी उसके सौम्य भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मोनम अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, राग, द्वेष, सुख दुख आदि द्वंद्वों को लेकर मन में हलचल का ना होना ही वास्तव में मौन है। शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों की वाणियों का उनके गहरे भाव का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भागवत आदि भागवत संबंधित ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का चरितार्थ सदा मनन होता रहे। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, उन उपायों का और युक्तियों का मनन हरदम मनन होता रहे। ये सभी मौन शब्द से कहे जा सकते हैं। आत्मविग्रह, आत्मविनिग्रह, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए, तेल धरवत एक ही चिंतन करता रहे, उसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह यही है कि मन साधक के वश में रहे, अर्थात मन को जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाए और जहां जितनी देर लगाना चाहे वहां उतनी देर लगा रहे। तात्पर्य यह है कि साधक के मन में विषभूत होकर काम नहीं करे, प्रस्तुत मन ही उसके विषभूत होकर काम करता रहे। इस प्रकार मन का विषभूत होना ही वास्तव में आत्म विनिग्रह है। भाव शुद्धि, जिस भाव में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों को हित कारकता हो, उसे भाव शुद्धि अर्थात भाव की महान पवित्रता कहते हैं। भीतर के जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा भरोसा है, एक भगवान का ही चिंतन है और एक भगवान की तरफ चलने का निश्चय है, उसके भीतर भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति विनाशशील संसारिक वस्तुओं का सहारा नहीं रहता, क्योंकि संसार का सहारा रखने का भाव अशुद्ध होता है। इते तापो मानस्य सुमच्यते है। इस प्रकार जिस तप में मन की मुक्ता होती है वह मानस संबंधी तप कहलाता है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रसन्न रहे, अपने ऊपर परिस्थिति का असर ना पड़े, दूसरों की प्रतिकूल बात सुनकर भी सौम्य रहे, मन की स्वतंत्रता का त्याग करके मनन करे, क्योंकि मन को स्वतंत्रता छोड़ने का सुख भोग होता है, मननशील नहीं आती, मननशीलता नहीं आती। मन की मूढ़ क्षिप्त और विक्षिप्त वृत्तियों का त्याग करे, अपने मन में किसी का अहित का भाव ना हो, यह सब मन संबंधी तप है। यह मौनम पद वाणी के मौन चुप रहने के का वाचक नहीं है। यदि यह वाणी के मौन का वाचक होता तो इसे वाणी संबंधी तप देते, परंतु यहां मौन शब्द मानसिक तप के अंतर्गत आया है। गीता के प्राय देखा जाता कि यहाँ देव का क्रिया पारक प्रश्न है, वहां भगवान भाव पारक उत्तर देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में जीव ने पूछा कि स्थिति की प्रभाषितः स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, दुखेशवानुदिगमन स्थिति मौनिरोच्यते, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर जिसके मन में हर्ष शोक नहीं होते वह स्थिति प्रज्ञ मौनी है। तात्पर्य है कि भगवान क्रिया की अपेक्षा भाव को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए भगवान ने यहां भी मौन को मानसिक तप में लिया है।
तपम तपस्ता त्रिविधा नरे अफलकांडम शिवियुक्ते सात्विक परीक्षिते। परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों का द्वारा जो 3 प्रकार का शरीर वाणी और मन का तप किया जाता है उसको सात्विक कहते हैं। श्रद्धा परा तप्तम, शरीर वाणी मन के द्वारा जो तप किया जाता है वह तप मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का जो उपाय है तथा उसको संगोपंग अच्छी तरह से कहने पर मनुष्य के लिए कुछ करना बाकी नहीं रहता। अतः जो वास्तविक तत्व है उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है। ऐसे अटल विश्वास पूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े बड़े विघ्न और बाधाओं की कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं आदर पूर्वक तप का आचरण करना ही परम श्रद्धा से युक्त मनुष्यों द्वारा उस तप को करना है। अफ्लाकर्ण शिवम युक्ते नरे, यहाँ इन दोनों विशेषणों सहित नरे पद देने का तात्पर्य है कि आंशिक सद्गुण सदाचार जो प्राणी मात्र में रहते ही हैं, परंतु मनुष्य में यह विशेषता है कि वह सद्गुण सदाचारों को संगोपंग एवं विशेषता से अपने में ला सकता है। दुर्गुण दुराचार कामना मूर्ता आदि दोषों को सरलता मिटा सकता है। निष्काम भाव मनुष्यों में ही हो सकता है। सात्विक तप में तो नर शब्द दिया है, परंतु राजस तामस तपों में मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं। तात्पर्य है कि अपना कल्याण करने के उद्देश्य से मिले हुए अमूल्य शरीर को पाकर भी जो कामना दंभ मूर्ता आदि दोषों को पकड़े हुए हैं वे मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है। फल की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से तप का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य के लिए यहाँ उपयुक्त पद आए हैं। मनुष्यों के लिए यहाँ उपयुक्त पद आए। यहाँ केवल सात्विक तप में त्रिविध पद दिया है और राजस तथा तामस तप में त्रिविध पद ना देकर यत तत् पद देकर ही काम चलाया है। इसका आश्चर्य है कि शारीरिक वाचिक और मानसिक तीनों तप केवल सात्विक ही संगोपंग आ सकते हैं। राजस और तामस तो आंशिक रूप से ही आ सकते हैं। इससे भी राजस के कुछ अधिक लक्षण आ जाएंगे, क्योंकि राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ख्याल रहता है। राजस मनुष्य का शास्त्र विधि की तरफ ख्याल रहता है, परंतु तामस तो उन तपों को बहुत कम लक्षण आएंगे, क्योंकि तामस मनुष्य में मूढ़ता, दूसरों को कष्ट देना आदि दोष रहते हैं। दूसरी बात 13वें अध्याय के 17वें 11वें श्लोक तक जो ज्ञान के 20 साधनों का वर्णन आया है उनमें भी शारीरिक तप 3 लक्षण सोच, अजर्म और अहिंसा तथा मानसिक तप के 2 लक्षण मौन, आत्म विनिग्रह आए हैं। ऐसे ही 16वें अध्याय में पहले से 30वें श्लोक तक जो देवी शपति के 26वें लक्षण बताए गए हैं उनमें भी शारीरिक तप के 3 लक्षण हैं, सोच, अहिंसा, आर्जव तथा वाचिक तप के 2 लक्षण हैं, सत्य और स्वाध्याय आए हैं। अतः ज्ञान के जिन साधनों से तत्वबोध हो जाए तथा देवी संपत्ति जिन गुणों से मुक्ति हो जाए वे लक्षण या गुण राजस तामस नहीं हो सकते। इसलिए राजस और तामस तप में शारीरिक, वाचिक, मानसिक यह तीनों प्रकार का तप संगोपंग नहीं लिया जा सकता। यहां तो यथ तप पदों से आसिक जितना जितना आ सके उतना ही लिया जा सकता है। तीसरी बात भागवत गीता आदि में अंत तक अध्ययन करने पर यह असर पड़ता है कि इसका उद्देश्य केवल जीव का कल्याण करने का है, कारण कि जीव जो प्रसन्न है कि यह निश्चित श्रेय कल्याण का है। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का 2 और 5वें अध्याय का पहला श्लोक भगवान ने भी उत्तर में जितने साधन बताए हैं वे सब जीवों का निश्चित कल्याण हो जाए इस लक्ष्य को लेकर ही बताए हैं। इसलिए गीता में जहां कहीं सात्विक, राजस और तामस भेद किया गया है वहां जो सात्विक विभाग है वहां ग्रह है, क्योंकि वह
मुक्ति देने वाला है। देवी संबदी मोक्ष है, और जो राजस तामस विभाग वह त्याज्य है, क्योंकि वह बांधने वाला है। निबंध्याया सुरीमतः, इसी आश्रम में भगवान ने यहां सात्विक तप से शारीरिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों तपों से लक्ष्य करके लिए त्रिविधम पद देते हैं। सात्विक परिचक्षते, परम श्रद्धा से युक्त फल को ना चाहने वाले मनुष्य के द्वारा जो तप किया जाता है वह सात्विक तप कहलाता है। शरीर, वाणी और मन का तप संगोपंग रूप से सभी संपन्न होता है, तभी संपन्न होता है जब नाशवान वस्तु में संबंध विच्छेद उद्देश्य रखता है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जोड़े और जोड़े सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार के अभियान से जुड़े और जोड़े साथ दे सहयोग करें, तन मन धन से संपर्क करें। 9811179477 9811179477। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर जो हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, मध्य में विराजमान है, उस प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो जय हो, नमो नमः नमो नमः नमो नमः। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन, प्रकृति जीव परमात्मा इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक जीव का कर्तव्य ही नहीं, महान महान कर्तव्य है। आइए लोकहित कार्य से जुड़े, स्वयं का कल्याण करें और साथ में समस्त मनुष्यों को ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। मनुष्यों को सनातन धर्म ज्ञान प्रचार प्रसार। जय सनातन धर्म।